अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, चाहे वो गेजेटेड पोस्टर्स की हो या नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की हो या क्लास 4th पोस्टर्स की हो, तो उन सभी पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के हवाले से यहाँ पे आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, खासकर वैकेंसीज को जो रेफर करते हैं उसके हवाले से इन्होंने एक यहाँ पे टाइमलाइन और एक कैलेंडर यहाँ पे जारी किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे इस सर्कुलर के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप, 1 जनवरी यानी कि आज का कल को इस सर्कुलर को जारी किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ऊपर देख लोगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर को जारी किया है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेफरल ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटिंग एजेंसीज, नोटिफिकेशन ऑफ टाइमलाइन। ठीक, इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो गेजेटेड पोस्टर्स की हो या नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की हो, गेजेटेड पोस्टर्स की अगर वो रिक्रूटमेंट होती है तो जेके पीएससी उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करती है, और अगर वो नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की हो या क्लास 4th पोस्टर्स की हो तो उसकी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो जेके एसएसबी यहाँ पे करती है, यानी कि गेजेटेड पोस्टर्स की जेके पीएससी और नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की यहाँ पे जेके एसएसबी। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जब रिक्रूटमेंट होने वाली होती है उससे पहले, ठीक, उस रिक्रूटमेंट होने से पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उनको क्या काम करना पड़ता है, उनको पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितनी पोस्ट्स किस फील्ड में हमारे पास कितनी पोस्ट्स वैकेंट होती हैं। उसके बाद उसका एक ये बाज़ाब्ता उसको मेंशन करते हैं कि किस में हमारी कितनी पोस्ट वैकेंट है, जितनी पोस्ट वैकेंट होंगी उनको, उसके बाद उन पोस्ट्स को रेफर किया जाता है। जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होगी, अगर वो गेजेटेड पोस्ट होती है तो जेके पीएससी में उनको रेफर किया जाता है, और अगर वो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं तो उनको जेके एसएसबी में यहाँ पे रेफर किया जाता है। उसके बाद जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो उन पोस्ट्स की बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसका जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है या जो भी उसका रिटन एग्जाम होगा या उसका सिलेबस डिसाइड वगैरह करना होता है, वो उसको डिसाइड करके उन पोस्ट्स की जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है उसको टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। हालांकि वो फिर टाइम पे होती नहीं है, 2020 की रिक्रूटमेंट 2023 में होती है, 3 साल बाद वो होती है। बहरहाल जो भी है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रिक्रूटमेंट होने वाली होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन रोल रहता है डिपार्टमेंट का। वो अगर पोस्ट्स को रेफर करते हैं तभी रिक्रूटिंग एजेंसी जो होती है वो उसकी रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो टाइम पे पोस्ट्स को रेफर नहीं करती, ठीक, वो टाइम पे जब पोस्ट्स को रेफर नहीं करती हैं उसकी वजह से या पोस्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद रेफर करना होता है, उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसी उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करती है। जब डिपार्टमेंट ने पोस्ट्स को रेफर ही नहीं किया है तो रिक्रूटिंग एजेंसी उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कहां से करेगी। उस वजह से क्या होता है कि रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो काफी टाइम तक डिले हो जाती है, और उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जब तक डिपार्टमेंट उसमें 3 4 साल बाद जब उनको आइडेंटिफाई करते हैं फिर रेफर करते हैं, तब तक एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो ओवर एज हो जाते हैं, या काफी जो कुछ भी उसमें होता है कि रिक्रूटमेंट की ओवरऑल रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे डिले हो जाती है। तो इसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे सर्कुलर जारी किया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि जो भी पोस्ट्स आपकी डिपार्टमेंट में वैकेंट होंगी जो फॉल करती हैं अंडर डायरेक्ट कोटा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, आप सभी को पता है कि जो पोस्ट्स फिलअप होती हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के जरिए भी फिलअप होती हैं, और उसके साथ साथ वो प्रमोशन बेस पे भी फिलअप होती हैं। कुछ पोस्ट्स वैकेंट होती है जिसमें प्रमोशन करके उन पोस्ट्स को फिल किया जाता है, लेकिन कुछ पोस्ट्स होती हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के जरिए, यानी कि डायरेक्ट उसकी रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद उन पोस्ट्स को फिल किया जाता है। तो जो पोस्ट्स या जो वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में फॉल करती होती हैं, तो डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि हर साल 15 जनवरी से पहले आपको उन सभी पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद 15 जनवरी से पहले उन पोस्ट्स को आप लोगों को जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो होगी उसको रेफर करना पड़ेगा। अगर वो गेजेटेड पोस्ट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में फॉल करते हैं तो आप जो है वो जेके पीएससी में उनको रेफर करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं तो जेके एसएसबी में उनको रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो उसकी बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करेगी। याद रखिए ये उन्हीं पोस्ट्स के लिए है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में होती है, और जो यहाँ पे प्रमोशन के बेस पे होती है उसके लिए कुछ रिक्रूटमेंट होती नहीं है। डायरेक्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसमें उनका प्रमोशन कर देती है, उन पोस्ट्स को फिलअप कर देती है। या इसमें जो प्रमोशन
सिलेक्शन बेस पे होती है, वो कुछ ही पोस्ट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो होती हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे ही यहाँ पे फिलअप होती है। तो इसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे एक कैलेंडर भी जारी किया है। इसमें इन्होंने कहा कि ऊपर का जो शेड्यूल दिया गया है, गवर्नमेंट ने 2005 में एक्ट लाया था जिसमें कहा गया था कि टाइम पे जो है वो पोस्ट को रेफर होना चाहिए, उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसी उसको जो है वो टाइम पे रिक्रूटमेंट कर देगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और वो काफ़ी देर यहाँ पे लगाते हैं पोस्ट को रेफर करने में, जिसकी वजह से जो पोस्ट्स होती हैं वो काफ़ी टाइम तक वैकेंट रहती है और रिक्रूटमेंट उनकी टाइम पे होती नहीं है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे जो एक हिसाब से हम कहेंगे कि कैलेंडर जो इन्होंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया उसको हम देख लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो इसमें यहाँ पे इसको मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, पेन का हो गया कलर चेंज। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जो भी पोस्ट्स डायरेक्टर रिक्रूटमेंट कोटा में फॉल करती हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैंने आपको पहले बोला, पहले पोस्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उन पोस्ट्स को रेफर किया जाता है। ठीक, इसमें इन्होंने कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए वो 2 मंथ पहले, यानी कि 15 जनवरी तक इन लोगों को अगर दिया गया है टाइम रेफर करने का, लेकिन पोस्ट्स को आइडेंटिफाई जो है वो इनको 2 महीने पहले, 15 जनवरी से 2 महीने पहले पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि 15 नवंबर तक इन लोगों को जो है वो पोस्ट्स को आइडेंटिफाई हर साल करना पड़ेगा कि कितनी पोस्ट्स हमारे पास वैकेंट रहती हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में फॉल करती हैं। तो 15 जनवरी से 2 महीने पहले, यानी कि 15 नवंबर तक इन लोगों को जो है वो पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितनी कितनी पोस्ट्स हमारे पास वैकेंट है। उसके बाद रेफरल ऑफ प्रपोजल फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, चाहे वो गेजेटेड हो या क्लास 4th की हो या नॉन गेजेटेड पोस्ट हो, उसके बाद उन पोस्ट्स को आपको रेफर करना पड़ेगा, यानी कि 1 मंथ बिफोर। ठीक, 1 महीने पहले उनको जो है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स या क्लास 4th पोस्ट्स को रेफर करना पड़ेगा, यानी कि 15 जनवरी से 1 महीने पहले, यानी कि 15 दिसंबर से उन लोगों को जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर पोस्ट नॉन गेजेटेड हो या क्लास 4th हो या MTS वैकेंसीज अगर हैं तो 1 महीने पहले उनको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। ठीक, तो ओवरऑल इन लोगों को पोस्ट्स की जो रेफरल है, चाहे वो JKPSC हो, JKSSB हो, उनको 15 जनवरी से पहले यहाँ पे हर साल 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी तक उन लोग पोस्टर्स को आप लोगों को रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद 15 जनवरी को हर साल जब पोस्ट रेफर होगी तो जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो उन पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद उन पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट होगी। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कहा है कि सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट भी इन लोगों को जो है सबमिट करनी है 31 जनवरी से पहले हर साल 31 जनवरी को इन लोगों को जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें कहा गया होगा कि कितनी पोस्ट हमने फिल की, कितनी पोस्ट हमारे पास अभी भी बची हैं जो आगे चल के फिलअप हो जाएंगी। हाँ, बहरहाल इसमें इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में तो वैकेंट पोस्ट्स का इन्होंने जिक्र नहीं करना है, इन्होंने इसमें एनुअल रिपोर्ट देनी है कि कितनी पोस्ट हमने फिलअप कर दी। तो अगर ये जो इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर मेंशन किया, अगर ये कैलेंडर सारे कंसर्नेड डिपार्टमेंट्स अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो अगर टाइम पे रिक्रूटमेंट करती है तो इस अगर ये कैलेंडर फॉलो हो जाता है तो काफी सारी पोस्ट जो डिपार्टमेंट्स में वैकेंट है, खासकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज मेडिकल फील्ड की काफ़ी सारी, कहा जाता था कि 4000 के प्लस, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था 4000 प्लस वैकेंसीज हैं जो अभी फिलअप होती हो ही नहीं रही हैं। जितने भी GMCs हैं उनमें बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। तो अगर इस कैलेंडर को फॉलो किया गया तो आगे चल के इस साल में हमें काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, खासकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे हमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ उसके अलावा भी क्लास 4th की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं क्लास 4th MTS की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको रेफर ही नहीं किया जा रहा है। और जिन पोस्ट्स को जब रेफर ही नहीं किया जा रहा है तो उन पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट भी नहीं होती है। उसके अलावा गेजेटेड पोस्ट तो वैकेंट हैं ही बहुत सारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो बहुत सारी वैकेंट है, उसमें रिक्रूटमेंट भी थोड़ी थोड़ी होती है। लेकिन इसमें सबसे जो आप इंपॉर्टेंट है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं, क्योंकि नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए ही बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं। और नॉन गेजेटेड पोस्ट्स में ही हमारा क्लास 4th भी आता है। और क्लास 4th में अगर टाइम पे जो कैलेंडर मैं आपको बोल रहा, अगर इस कैलेंडर को फॉलो किया गया तो क्लास 4th की वैकेंसीज भी हमें आगे चल के इस साल को देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप आगे चल के देख लेंगे इस कैलेंडर को कितना ये लोग फॉलो करते हैं, किस हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है वो आगे चल के पता चल जाएगा। बहरहाल जो कैलेंडर था, जो इन्होंने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, वो तो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। बाकी आगे चल के अगर इन्होंने इस कैलेंडर को फॉलो किया तो आगे चल के हमें काफ़ी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, खासकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसमें 4-5 हज़ार वैकेंसीज हैं। अगर 4-5 हज़ार क्या, अगर 4,000 वैकेंसीज ही ये लोग निकालते हैं, उसमें मैक्सिमम नॉन गेजेटेड पोस्ट्स ही, अगर 4,000 नॉन गेजेटेड, उसमें अगर 3,000 या 2,000 ही अगर ये नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी सारे जो है वो जो अनएम्प्लॉयड हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। बहरहाल आगे चल के हम देख लेंगे क्या कुछ उसके हवाले से होगा। फिलहाल जो सर्कुलर था वो मैंने आपके साथ
डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।